आप सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के आए हुए संवाददाता का राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के कार्यालय में स्वागत है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग पिछले 1 महीने से और मेरे मंत्री पद संभालने के बाद आम जनता को जो समस्या थी उसका कैसे निवारण किया जाए और जल्द से जल्द उनको कैसे सुविधा मिले, इसके लिए बहुत से ऐतिहासिक कदम उठाने का काम किया है। जैसा कि आप जानते हैं कि राजस्व विभाग आम लोगों से सीधा जुड़ा हुआ विभाग है और जो हमारे आम जनता हैं, रैयत हैं, किसान हैं, उनका काम में परेशानी नहीं हो, इसके लिए हम लोगों ने सकारात्मक प्रयास शुरू किया है और पूरी व्यवस्था को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए तय सीमा में सभी को समयबद्ध सभी लोगों को हमारी सेवाएं प्राप्त हो सके और साथ ही जो राजस्व विभाग पे सबसे बड़ा आरोप होता है कि अंचल के कार्यालय में राजस्व कर्मचारी के द्वारा भ्रष्टाचार की संलिप्तता रहती है, तो इनको कैसे दूर किया जाए, इसके लिए भी हमने बहुत से नए नए उपाय और नए नए आदेश जारी किए हैं। सबसे पहले कि जब अंचल कार्यालय और एलआरडीसी का कार्यालय जो हमारा जहां से हम आम जनता को सुविधा देते हैं और इसके साथ साथ जो हमारा सर्वे और चकबंदी का काम पूरे बिहार में चल रहा है, वहां कर्मचारी की बहुत कमी थी। इतनी कम संख्या में वहां पर हमारे पास अमीन, कानूनगो और इस तरह करके विशेष सर्वेक्षण सहायक, बंदोबस्त पदाधिकारी कर्मचारी था ही नहीं और किसी तरह हम काम चला रहे थे। सरकार ने फैसला लिया कि करीब 10,000 विभिन्न कर्मियों का, जिसमें विशेष सर्वेक्षण अमीन 8,035, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो 458, विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी 353 और विशेष सर्वेक्षण लिपिक 742, ऐसे 38 जिले में हम लोगों ने करीब करीब 10,000 लोगों की नियुक्ति का प्रोसेस पूरा कर लिया है और इसी महीने के अंत तक इनको पटना में ज्ञान भवन में बुलाकर हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के कर कमलों से नियुक्ति पत्र उनको दिया जाएगा। और जब ये 10,000 कर्मचारी और पदाधिकारी अपने काम को शुरू करेंगे तो हमें व्यवस्था को मजबूत करने में, चुस्त दुरुस्त करने में बहुत आसानी होगी। तो ये एक सूचना है कि राजस्व विभाग के द्वारा बहुत ही बड़ी संख्या में विभिन्न कर्मचारी और पदाधिकारियों का पदस्थापन और उनको नियुक्ति हम देने जा रहे हैं। हमने जो अभी अंचल अधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्ता, अपर समाहर्ता का सबका पोर्टल अलग अलग था, हम लोगों ने अब एक फैसला ले लिया कि सारे पोर्टल को एक ही पोर्टल पर लाकर अब हम लिंक कर देंगे, जिससे कि अगर किसी तरह का कोई सर्टिफाइड कॉपी में भी छेड़छाड़ किया जाएगा तो सीओ के आदेश को एलआरडीसी पोर्टल पर देख सकते हैं। एलआरडीसी के ऑर्डर में कोई छेड़छाड़ किया जाता है तो एडिशनल कलेक्टर भी, यानी सभी लोग एक दूसरे के से पोर्टल पर लिंक किया जा रहा है और अब एक ही पोर्टल सभी के लिए काम करेगा। इसके साथ साथ प्राय देखा जाता है कि जब जमीन का लोग ऑनलाइन दाखिल खारिज, परिमार्जन या कुछ भी करते हैं, उसमें बहुत सारी त्रुटियां रह जाती है। तो हमने अभी एक शुरू किया है परिमार्जन प्लस पोर्टल, यानी किन्हीं का भी अगर आप घर बैठे जमाबंदी जैसे वैसे प्रविष्टि जिस पर कि कोई भी त्रुटि रह गया है
कुछ उस पर छूट गया है तो आप परिमार्जन प्लस पर अप्लाई करके उसका करेक्शन करा सकते हैं। इसके लिए अब ऑफलाइन या फिजिकल जाने की आवश्यकता नहीं है। एक जो सबसे बड़ी समस्या बिहार में थी, दूसरे राज्य में इसको पहले से शुरू किया गया था, कि जो सरकारी जमीन है, सरकारी कार्यालय है, सरकारी आवास है, इन सब चीजों का जमाबंदी नहीं होता था, म्यूटेशन नहीं होता था बिहार में। तो राजस्व विभाग ने फैसला लिया है कि सरकारी जमीन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक बहुत बड़ी पहल की है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग एक नया पोर्टल विकसित किया है जिसका नाम है सरकारी भूमि का दाखिल खारिज। उस पोर्टल का ही नाम है सरकारी भूमि का दाखिल खारिज। इस पोर्टल के माध्यम से सरकार के विभिन्न स्तरों पर हस्तांतरित बंदोबस्त सरकारी भूमि, अधिकृत रैयती भूमि की जमाबंदी कायम करने की व्यवस्था की गई है। और नए पोर्टल पर जो है इसका लिंक विभाग के वेबसाइट biharbhumi.bihar.gov.in पर उपलब्ध है। यानी सरकारी भूमि के दाखिल खारिज की पूरी व्यवस्था ऑनलाइन कर दी गई है। नहीं तो होता क्या था कि सरकारी भूमि पर कोई इंक्रोच कर लेता था और बाद में वहां के पदाधिकारियों के पास उसका कोई कागजात नहीं होता था, जिसके चलते हम कोर्ट में हार जाते थे। तो अब अगर ये पोर्टल पर रहेगा और सारे सरकारी भूमि का पोर्टल पर ये जमाबंदी रहेगा तो हमारा सरकारी भूमि का कोई लूट या कोई जमीन माफिया उसको कब्जा नहीं कर पाएगा। इसके साथ साथ हमने जो फैसला लिया है कि अब कोई भी वाद विवाद, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम होता है, लोग को सिविल सूट में कोर्ट में जाना पड़ता है, और सिविल सूट का मतलब है कि दादा ने केस किया तो पोता को जजमेंट मिलेगा, यानी 15 से 20 साल सिविल सूट में कोर्ट में लग जाता है। इतनी लंबी सिविल सूट की न्यायिक प्रक्रिया है। इसलिए हमने फैसला लिया है कि अब ऐसी व्यवस्था की जाए कि लोगों को कोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़े, क्योंकि जब हमारी न्यायिक प्रक्रिया है और न्यायिक प्रक्रिया में लेवल है कि पहले सीओ सुनवाई, फिर एलआरडीसी, फिर एडिशनल कलेक्टर, फिर कलेक्टर, फिर कमिश्नर, तो इनको इसी न्यायिक प्रक्रिया में ही उनको सेटिस्फैक्शन हो, प्रॉपर जजमेंट मिले, जिससे कि लोगों को सिविल सूट में जाने की जरूरत नहीं पड़े। और इसके लिए हमने जो है आदेश किया है कि 90 दिन में किसी भी परिस्थिति में कोई भी वाद विवाद का निराकरण पदाधिकारी को करना होगा। है कि 90 दिन दाखिल खारिज आवेदनों को अंचल अधिकारी, राजस्व अधिकारी के द्वारा बड़ी संख्या में अस्वीकृत कर दिया जाता है। उसके पीछे उसका कोई न कोई कारण होता है, और उस कारण के साथ साथ एक कारण भ्रष्टाचार भी होता है कि अस्वीकृत कर दो, उसके बाद वो ऑफिस में दौड़े और फिर जो है लेन देन की व्यवस्था शुरू हो। और ये व्याप्त भ्रष्टाचार जो राजस्व विभाग में अंचल कार्यालय और निचले स्तर पर है, इसको दूर करने के लिए हमने फैसला लिया है कि जो अस्वीकृत किया जाएगा सीओ के द्वारा किसी भी आवेदन को, तो उनको अधिकार होगा कि पहले वो आवेदक के बातों को सुने, उनके पक्ष को सुने और सुनकर उसको पोर्टल में डाले। और वो पोर्टल में डाला जाएगा कि आवेदक ने अपने पक्ष में क्या कहा है, तभी वो अस्वीकृत कर सकता है, जिससे कि अगले न्यायिक प्रक्रिया जो एलआरडीसी का कोर्ट है, एडिशनल कलेक्टर का कोर्ट है, उनको ये नहीं कहा जाए कि आपने तो ये पेपर दिया ही नहीं था, आपने तो ये बात कहा ही नहीं था, इसलिए हमने रिजेक्ट कर दिया। जबकि रिजेक्ट करने के पीछे भ्रष्टाचार भी एक कारण होता है। इसीलिए इस पर कैसे नकेल कसा जाए, इसकी चिंता हम लोगों ने करके ये व्यवस्था किया है। और सारी प्रक्रिया अब ऑनलाइन। पहले जमीन के मापी के लिए फिजिकल जाके रसीद कटाना पड़ता था, और अमीन जो है अलग अलग एक बार उससे भ्रष्टाचार करता था, फिर दूसरे से कर लेता था। अब जो है ई मापी की व्यवस्था हम लोग कर दिए हैं, और उसके लिए ई मापी पोर्टल भी स्टार्ट हो गया है। अब कोई भी अपना जब अप्लाई करेंगे तो उनको उसका मापी और गूगल मैपिंग की भी व्यवस्था हम लोग इस पर कर रहे हैं। इसके साथ साथ कई राजस्व कर्मचारियों के बारे में शिकायत मिला था कि वो वर्षों से एक ही अंचल में जमे हुए हैं, 20-20 साल से, 25-25 साल से। एक राजस्व कर्मचारी वहां का सीओ, एलआरडीसी सबसे ज्यादा मठाधीश हो गया था, और सारा भ्रष्टाचार का डीलिंग 20 साल 25 साल में रहने के कारण
वो वहां पर जो है उसका एक्सपर्ट हो गया था। हमने फैसला लिया कि 30 जून तक जो भी राजस्व कर्मचारी नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम इलाके के अंचल में हैं, 2 वर्ष से ज्यादा कोई भी राजस्व कर्मचारी शहरी इलाके में, चाहे वो नगर पंचायत हो, नगर परिषद हो, नगर निगम हो, 2 वर्ष से ज्यादा वो कर्मचारी वहां नहीं रहेगा। 2 वर्ष के बाद उनको देहाती पंचायत में भेजा जाएगा। और करीब करीब 18 जिला पदाधिकारी ने इसका आदेश का पालन करके सभी राजस्व कर्मचारी को हटाकर कंप्लायंस में भेज दिया है। और 30 जून तक जो है सभी राजस्व कर्मचारी को अपने अपने अंचल से स्थानांतरित कर दिया जाएगा। और करीब करीब 50% से ज्यादा पालन भी हो चुका है। क्योंकि जब कोई भूमि का वाद विवाद होता है तो सीओ का न्यायालय होता है, न्यायिक व्यवस्था होता है, एलआरडीसी का होता है, एडिशनल कलेक्टर का होता है, कलेक्टर और कमिश्नर, सभी के यहां किसी भी वाद विवाद की सुनवाई होती है। तो देखा जाता था कि निचले स्तर पर सीओ, एलआरडीसी के यहां कोई भी मामला 6-6 महीना, 1-1 साल तक लंबित है। और लोगों का शिकायत होता था कि हमने सीओ के यहां शिकायत तो किया है, एलआरडीसी के यहां अपील तो किया है, लेकिन अभी तक 6 महीना में हमको कोई न्याय नहीं मिला है। और न्याय में देर होने के कारण वाद विवाद होता है और लॉ एंड ऑर्डर तक की समस्या भी उसमें पैदा होती है। तो हमने फैसला लिया है कि जितने भी न्यायिक व्यवस्था हमारे यहां पर सीओ, एलआरडीसी, एडिशनल कलेक्टर, कलेक्टर एंड कमिश्नर, जिस दिन बाद उनके पास सुनवाई के लिए आएगा और जब तक सुनवाई चलेगा, प्रत्येक दिन उनको पोर्टल पर सारी सुनवाई का डिटेल डालना होगा। और जिस दिन न्यायिक प्रक्रिया के तहत वो उसका ऑर्डर करेंगे, जिस दिन ऑर्डर करेंगे उसी दिन शाम तक उस ऑर्डर को पोर्टल पर डालना होगा। ऑर्डर में जब आदेश में जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड, तो जब ऑर्डर को पोर्टल पर डालने में लेट होता था तो उसी समय भ्रष्टाचार पनपता था। तो हमने फैसला ले लिया है और 90 दिन में कोई भी अपील का निष्पादन करना के लिए सख्त निर्देश यहां से चला गया है। और हमने इसको अपने रेगुलेशन रूल्स में भी डाल दिया है कि 90 दिन में आपको किसी भी वाद विवाद का निष्पादन करना होगा। तो यह व्यवस्था हम लोगों ने किया है और आम लोग भी अब पब्लिक डोमेन पे अब सारा चीज उपलब्ध रहेगा। सबसे बड़ी समस्या क्या होती थी कि अगर सीओ ने किसी अपील का सुनवाई किया और उसने उसका ऑर्डर किया, उसके नकल लेने के लिए 1-1 महीने, 2-2 महीने उनको उनके कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ता था। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश पर आपने देखा कि अभी कैबिनेट ने इसको पारित कर दिया और हमें सारा व्यवस्था देने के लिए कैबिनेट ने अपनी सहमति दे दी। अब किसी को भी अपना ऑर्डर, चाहे किसी भी न्यायिक व्यवस्था के तहत सीओ, एलआरडीसी, एडिशनल कलेक्टर, कलेक्टर के न्यायालय का हो, उनको अब उसका सर्टिफाइड कॉपी डिजिटल सिग्नेचर के द्वारा, जैसे वो अप्लाई करेंगे तो उनको डिजिटल सिग्नेचर के द्वारा वो सर्टिफाइड कॉपी प्राप्त हो जाएगा। यानी अब किसी न्यायालय का चक्कर लगा करके उनको सर्टिफाइड कॉपी के लिए या नकल लेने के लिए कहीं दौड़ना नहीं पड़ेगा। इसके साथ साथ एक जो सबसे बड़ी समस्या थी कि समाहर्ता एवं प्रमंडलीय आयुक्त, कलेक्टर एवं कमिश्नर के राजस्व न्यायालय का कोई पोर्टल पर अभी तक जो है सुनवाई का डिटेल नहीं डाला जाता है। ये अभी एडिशनल कलेक्टर तक हमने किया है। हमने फैसला लिया है कि कलेक्टर और कमिश्नर भी जो अपने अपील की सुनवाई करेंगे, अब उनको भी पोर्टल पर उसको उनके कार्यालय को डालना है उस पर, जिससे कि पारदर्शिता बनी रहेगी।